Good morning, dear student. Okay. Hello. So, in today's lecture, we will study about the memory. Okay. So, in unit number 6, we already studied about the what is meant by microprocessor. Okay, component of microprocessor. And in yesterday lecture, we were studied about the register. Okay. So, in today's lecture, we will study about the memory. Okay. So what is the use of memory, then types of memory. Okay. So how to read operation and write operations occurs in memory. Okay. So these all topics we will study in today's lecture. Okay. So memory मतलब कुछ तो स्टोर करना, सेव करना. ओके. जैसे ह्यूमन ब्रेन करता है, सब चीजें क्या रहता है, मेमोराइज करता है, स्टोर करके रखता है. ओके. तो सेम थिंग कंप्यूटर में कौन सेव करता है ये सब चीजें, मेमोरी में. ओके. सो कंप्यूटर में सब सारी जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी डेटा है, वो स्टोर है. इसी के लिए तो कंप्यूटर स्मार्ट है. ओके. कंप्यूटर इतना अच्छा वर्क क्यों कर रहा है, हम कंप्यूटर को स्मार्ट डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ मेमोरी है, वो कुछ तो स्टोर कर रहा है. यूजिंग दिस स्टोरिंग मेथड, जो इंस्ट्रक्शन वो स्टोर करता है, उसी की वजह से वो क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ओके. सो memory, it is used to store the data and instruction. Okay. So computer memory is the storage space in the computer. Okay. The memory unit store in the binary information. Okay. So binary information में ही data store होता है. So binary जो information है 0 and 1, इसको हम क्या बोलते हैं, bits. So 0 and 1 के फॉर्मेट में ही मेमोरी में भी डेटा स्टोर होता है. ओके. सो अभी वो अनदर फैक्टर है कि हाउ टू कैलकुलेट दी बाइनरी नंबर्स, वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट मिनट में देखा है कि कैसे यूजर को अगर डेसिमल नंबर पता है, फिर कंप्यूटर में वो कैसे स्टोर होता है, तो वो कन्वर्जन मेथड होती है. ओके. सो अगर मेमोरी की अगर बात करें तो यहाँ पर दो कैटेगरीज होती है. ओके. सो फर्स्ट वन इज दी होलाटाइल मेमोरी एंड नॉन होलाटाइल मेमोरी. एक जनरल कंसेप्ट है, ये आपको पता होगा कि मेमोरी में दो टाइप्स होते हैं, होलाटाइल मेमोरी एंड नॉन होलाटाइल. So first जो volatile memory, that means this loses its data when power is switch off. Okay. So वो रहती है रैम. जब भी हम कंप्यूटर की जो पावर ऑफ करते हैं, देन उस टाइम क्या होता है, वो डेटा लॉस होता है. इस टाइप का जो डेटा रहता है वो किस में रहता है, रैम में. और रैम को ही क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी. रैम का लॉन्ग फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके. और नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या, this is permanent storage and does not lose any data when power is a switch off. Okay. So इस रैम में क्या होता है कि जहां पर परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं उसको, और अगर पावर भी ऑफ है तो भी ये डेटा लॉस नहीं होता. ओके. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ मदरबोर्ड. ओके. सो ये मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते लोकेशन की रैम. मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कहाँ पर रैम लोकेट रहती है. ओके. मदरबोर्ड तक. वन मोर इमेज. सो यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये साइड ग्रीन टाइप की एक चिप रहती है जहाँ पर रैम प्लेस है. ओके. सो ये स्लॉट है रैम का. ओके. एंड देन अगर बात करेंगे हमें तो रोम की रीड ओनली मेमोरी चिप, तो वो एक जस्ट लाइक आईसी रहती है. ओके. रीड ओनली मेमोरी. सो इस आईसी में पूरा डेटा हम क्या कर सकते हैं, जो कभी क्या नहीं हो सकता, डिलीट नहीं होता. ओके. सो इसका लोकेशन अगर मदरबोर्ड पर देखना है तो आप देख सकते हैं. ओके. देन दिस इज द प्रोसेसर चिप. ओके. सो दिस इज, मैंने सिर्फ लोकेशन लिखा है कि रैम तो जनरली पता रहती कि हमें क्या लोकेट है, लेकिन रोम का पता नहीं रहता. ओके. सो इसलिए ये दिखा है. तो ये एक आईसी है जिसमें डेटा हम परमानेंटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. ओके. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम. ओके. So very first difference is the, in RAM there are a temporary storage and in ROM there are a permanent storage. Okay. So in RAM store data in MB and in ROM store data in GB. Then this is the volatile memory. In RAM ये कौन सी volatile है, ये non volatile है. Then used in a normal operation. RAM का यूज किसके लिए होता है, used in normal operation. मतलब CPU को अगर कोई सी भी प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करना है. ओके. देन सीपीयू क्या करता है, फर्स्ट जो भी प्रोसेस वो पहले किसको लेके आता है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं. ओके.
सो यूज टू और रैम का यूज क्या, यूज टू स्टार्ट अप द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो आप वहां पर जो इंस्ट्रक्शन है, परमानेंट जो इंस्ट्रक्शन है, बूट की जो इंस्ट्रक्शन है, वो किसमें सेव रहती है, रोम में। ओके, देन यूजिंग द रैम the writing the data is faster and using the ROM writing data is slow. So these are the basic difference between the RAM and ROM. Okay, again डिटेल में इसके टाइप्स देखते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि यहाँ पर परमानेंट डेटा स्टोर होता है। ओके, सो सीपीयू फॉर स्टोरिंग द डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट, these all data store in the RAM. Okay, so it is a read and write memory. We store the data until the machine is working. जब तक मशीन वर्किंग है, जब तक पावर ऑन है, तब तक इसमें डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ओके, सो पावर स्विच ऑफ रहेगा होगा, देन डेटा सब इरेज हो जाएगा। ओके, सो देर आर अगेन रैम के अंदर टू टाइप्स है, स्टैटिक रैम, एस रैम बोलते हैं उसको, एंड डायनेमिक रैम। ओके, सो दिस इज ए टाइप, याद रखो। देन नेक्स्ट वन इज द random read only memory. Okay, so this we can only read but cannot write. So ये मेमोरी का आगे नहीं कि अगर स्विच ऑन ऑफ करने के बाद भी इसमें डेटा रहेगा, लेकिन इसमें आप राइट नहीं कर सकते। एक बार अगर मतलब इसका डेटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। ओके, सो जैसे हम कंप्यूटर लेते हैं तो उसकी जो भी बूटिंग सब प्रोसेस है वो किसके अंदर ऑलरेडी स्टोर होती है, रोम के अंदर स्टोर होती है। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देन दिस इंफॉर्मेशन स्टोर परमानेंटली सच एज अ मेमोरीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। जब मैन्युफैक्चर करते हैं या जब कंप्यूटर लेते हैं तो हम रैम को हम ऐड भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा रैम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रोम का ऐसा नहीं होता। जो प्रोसेसर है, जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पर ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर है वो वहां पर ही एक प्रोग्राम फिक्स रहता कंप्यूटर ऑन होने का। ओके, उसके बाद हम जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंसर्ट करते हैं या जो भी हमारी जो प्रोसेस होती है वो अलग रहती। ओके, लेकिन जो स्टार्ट है, जो बेसिक प्रोग्राम है कंप्यूटर का, वो किसमें स्टोर होता है, रोम में। ओके, सो दिस ऑपरेशन is referred to as a bootstrap. Okay, ROM chips are not only used in the computer but also in the other electronics item like washing machine, micro oven, ये सब में क्या होता है, ये रोम होता है जिसमें फिक्स प्रोग्राम है। जैसे वॉशिंग मशीन में भी एक फिक्स प्रोग्राम है। ओके, सो वो प्रोग्राम कौन से चिप में जनरली रेफर किया जाता है, ये रीड ओनली मेमोरी को रेफर किया जाता है। ओके, सो ये अगेन रोम के बारे में हमने यूनिट नंबर 4 में भी देखे थे ये टाइप्स। ओके, प्रोग्रामर रोम, देन इरेजेबल फ्लोटिंग गेट प्रोग्राम, देन EEROM। ओके, सो ये सब टाइप्स हमने सेकंड यूनिट फोर्थ यूनिट में भी देखे थे। सो जस्ट यहाँ पर पर्पस इतना ही कि आपको एज अ कंप्यूटर इंजीनियर भी, एज अ जनरल नॉलेज भी आपको ये डिटेल में पता होना चाहिए कि रैम का पर्पस क्या है, रोम का पर्पस क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ओके, देन अब कैसे मेमोरी ऑर्गेनाइज करते। ओके, तो यहाँ पर सीपीयू क्या करता है, फर्स्ट जो भी प्रोसेस है, अगर मुझे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो पहले जो भी डेटा है, इंस्ट्रक्शन कहाँ से थ्रो होती है, थ्रू दी सीपीयू। एंड देन सीपीयू क्या करता है, मेन मेमोरी में डेटा लेके आता है। ओके, मेन मेमोरी में डेटा सर्च करता है कि कहाँ डेटा है, एंड देन इट एग्जीक्यूट। ओके, सो यहाँ पर दो टाइप्स के एड्रेसेस रहते हैं, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ओके, so logical address is generated by the CPU or it is also called as virtual addresses. Okay, and main memory कौन सा एड्रेसेस को यूज करते हैं, सो मेन मेमोरी मतलब याद रखना है आपको, रैम को में मेन मेमोरी बोलते हैं यहाँ पर। ओके, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब कौन सी, जो हार्ड डिस्क है इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ओके, सो मेन मेमोरी कौन सा एड्रेस यूज करते हैं, फिजिकल एड्रेसेस, तो फिजिकल एड्रेस को ही रियल एड्रेस भी बोलते हैं। ओके, so the memory is organized in the form of a cell. So हर सेल के लिए जो मेमोरी, उसमें डेटा अगर ऑर्गेनाइज करना है तो हर सेल को एक नंबर होना चाहिए, राइट, यूनिक नंबर की कहाँ पर हमने डेटा स्टोर कर, हम उस लोकेशन बोलते हैं। ओके, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर करते हैं। ओके, सो हर जो भी सेल है तो वो एक कंट्रोल सिग्नल से भी मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो भी डेटा हमने स्टोर किया है उसको रीड करना है, राइट करना है, अपडेट करना है, या होल्ड करना है, या कुछ इंटरप्ट करना है। ये सिग्नल हमने लास्ट टॉपिक में भी देखे थे कि ये सिग्नल कौन थ्रो करता है, ये कंट्रोल सिग्नल से पॉसिबल है। और जो कंट्रोल सिग्नल बस होती, कंट्रोल बस होती, वो ये सिग्नल को क्या करती है, पास करती। देन
whenever CPU execute the program, there is a need to transfer the instruction from memory to CPU because the program is available in memory. तो मैंने ये फर्स्ट सेंटेंस में बताया था आपको कि जब भी CPU executes the program, then there is a need to transfer the instruction from memory to CPU. So memory में पहले ऑलरेडी सेव रहेगा, देन मेमोरी टू CPU क्या होगा, प्रोग्राम ट्रांसफर होगा. ओके, देन टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शन CPU जनरेट्स द मेमोरी रिक्वेस्ट. तो ये इंस्ट्रक्शन, ये उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए क्या करेगा, CPU क्या करता है, ये जनरेट द मेमोरी रिक्वेस्ट. ओके, सो अगेन पार्शियली देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज. ओके, कैचे मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके, सो यहाँ पर डायग्राम है, आप उससे भी हम समझ सकते हैं कि ये CPU है. CPU is directly connected to the primary memory. Okay, and then secondary memory किसके साथ कनेक्ट रहती है, प्राइमरी मेमोरी. ओके, सो सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, रैम, जो भी रैम है इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी. सो जो भी डेटा है CPU पहले रिक्वेस्ट भेजता है, और जो भी फ्रिक्वेंटली जितने भी कुछ इंस्ट्रक्शन या जितनी प्रोसेस पहले ऑलरेडी एक्सेस हुई है वो किसमें सेव होती है, कैचे मेमोरी में. ओके, सो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमें लेना है कि फर्स्ट जो 10 प्रोसेस है जो मैंने P1 को एग्जीक्यूट किया, देन P2 को, देन P3 को, देन P4 को, ऐसे 10 प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, तो वो किसमें पहले सेव रहेगी, कैचे में. ओके, देन अगेन मैंने P11 अगर प्रोसेस ली तो यहाँ पर क्या होगा, P1 यहाँ पर निकल जाएगा. ओके, आगे मतलब जो रिसेंटली जितने भी प्रोसेस है वो किसमें सेव रहते हैं, कैचे मेमोरी में. ओके, तो इसलिए अगर मैंने P2 को फिर से ओपन करने की कोशिश की तो वो जल्दी ओपन होगा. ओके, तो ये इसका कैचे मेमोरी का यूज रहता है कि टेम्पररी स्टोरेज करने के लिए कैचे मेमोरी का यूज होता है. देन प्राइमरी स्टोरेज में प्रोसेस जो भी एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ पर स्टोर होती है. अगेन इसमें भी नंबर ऑफ पार्टीशंस रहते हैं. ओके, फिक्स पार्टीशन, देन डायनामिक पार्टीशन. अभी आपका ये टॉपिक नहीं है, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि यहाँ पर अगर मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना है तो CPU पहले क्या करता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी से लेता है. ओके, और मेन मेमोरी किससे डेटा लेती है, सेकेंडरी मेमोरी से. इतना याद रखना है. ओके, सो जो फ्लो है वो ऐसे रहता है, CPU, प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी डायरेक्टली अटैच नहीं होती CPU से. ओके, देन अभी एक कैचे मेमोरी मतलब क्या, इट एक्ट्स एज द बफर बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी. इट इज यूज्ड टू होल्ड दोस पार्ट्स ऑफ अ डेटा एंड प्रोग्राम व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU. ओके, सो जो प्राइमरी मेमोरी है, ओके, सो जनरली हम इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहता है, रैम के ऊपर. ओके, क्यों, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी में हम कुछ करते ही नहीं, उसमें एक्सेस भी नहीं, उसमें डेटा राइट भी नहीं करते, कुछ भी नहीं. तो इसके ऊपर हमारे ऑपरेशन रहते नहीं, इसलिए जनरली मेन मेमोरी मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज होता है. ओके, तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग. प्राइमरी मेमोरी में कौन सा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, जो जहां पर कंप्यूटर करंटली वर्किंग में है. ओके, then it has a limited capacity and data is lost when power is switched. So यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंट मतलब अगर हमें कुछ डेटा के ऊपर प्रोसेस करना है, ओके, या कंप्यूटर जो रनिंग है, तो अभी यहाँ पर देखो मैं PPT ऑन कर रही हूँ, तो मेरा ये जो भी डेटा स्टार्ट है ये कहाँ से मिल रहा है, मेरे पूरा ये डेटा कहाँ पर है, रैम में है. ओके, सो हम जैसे बोलते हैं कि रैम का अगर स्पीड अच्छा है तो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छा है, राइट. सो अगर 1 GB रैम है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि करंटली वर्किंग के लिए इतनी साइज हमें मिल रही है मेमोरी की. ओके, सो हार्ड डिस्क की साइज कितनी भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो प्रोसेसर का जो स्पीड है, स्पीड के लिए क्या किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी के लिए, मतलब ही रैम के लिए. ओके, सो ये रैम किससे बनता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनता है. देन दिस मेमोरी एज नॉट फास्ट एज रजिस्टर. तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रजिस्टर पहले रहता है, मेन मेमोरी के पहले आता है. सो रजिस्टर में भी करंटली जो भी डेटा है वो रजिस्टर में स्टोर होता है, एंड देन रजिस्टर से जो डेटा कैलकुलेट हुआ, प्रोसेस हुआ, देन इट स्टोर करने के लिए वो कहा जाता है मेन मेमोरी में. ओके,
देन सेकेंडरी मतलब मेमोरी मतलब भी कौन सी, हार्ड डिस्क, उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। वो मेन मेमोरी से स्लो होती है। इसमें भी देयर इज अ यूज फॉर द स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सो हार्ड डिस्क में भी हम जो डेटा स्टोर करते हैं या सेकेंडरी मेमोरी में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो अगेन परमानेंटली डेटा स्टोर करते, मतलब ऐसे नहीं उसमें कि पावर अगर ऑफ हुआ तो हार्ड डिस्क का डेटा डिलीट होगा, ऐसे नहीं होता। ओके अगर आपने डेटा को सेव किया है हार्ड डिस्क में प्रॉपरली, देन पावर ऑफ होने के बाद वो डिलीट नहीं होता। then CPU directly does not access this memory instead of access the via input and output routine. So डायरेक्टली सीपीयू कभी हार्ड डिस्क से कनेक्ट नहीं होता। ओके और हार्ड डिस्क का डेटा अगर लेना है सीपीयू को तो वो किसके थ्रू लेगा, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो रूटीन रहेगा उसी से लेगा। देन द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू। ये ऑलरेडी मैंने ये जो भी डायग्राम्स थे उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। ओके देन अब जो मेन पार्ट है कि मेमोरी के ऑपरेशंस कैसे रहेंगे। ओके सो देर आर टू की ऑपरेशन ऑन मेमोरी। सो फर्स्ट वन इज द रीड एंड रीड, स्टोर एंड राइट। ओके सो रीड करने के लिए क्या करते हैं, फेच द एड्रेस, रिटर्न द वैल्यू विदाउट द चेंजिंग द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेसेस। सो रीड का पर्पज क्या रहता है, एक बार अगर एड्रेस मिलता है तो वहां पर सिर्फ क्या करते हैं, यूजिंग दिस एड्रेस सिर्फ वहां पर डेटा को क्या करना है, रीड करना है विदाउट चेंजिंग दिस डेटा। ओके देन स्टोर करते, क्या स्टोर करते मतलब क्या, उस डेटा को हम कुछ न्यू वैल्यू को भी क्या करते हैं, राइट करते हैं। ओके सो ये जो भी रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए दो रजिस्टर मेनली यूज होते हैं। सो फर्स्ट वन इज द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका प्लीज लॉन्ग फॉर्म याद रखो एमसीक्यू के लिए। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड सेकंड वन इज द memory data register. Okay so what is the use of this register, memory address register is the address register which is used to store the address of the memory location where the operation is being performed. Okay so ये क्या करता है, ये register store the address of memory location. so memory location का address save करने के लिए किसका यूज होता है, memory address register. ओके सो एड्रेस से भी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है, लोकेशन स्टोर होता है। इस रजिस्टर में क्या स्टोर होता है, लोकेशन। एंड फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर में क्या होता है, इज द डेटा रजिस्टर विच इज स्टोर द डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म। सो जो डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले उस डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है, एमडीआर। सो आपको इसका यूज भी कैसे याद रखना है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोकेशन स्टोर रहेगा, मेमोरी डेटा स्टोर में क्या स्टोर रहेगा, जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करने हैं। सो रीड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होगा। ओके सो मेमोरी रीड ऑपरेशन ट्रांसफर द डिजायर्ड वर्ड टू द एड्रेस लाइन एंड एक्टिवेट द रीड कंट्रोल लाइन। ओके सो अगर रीड ऑपरेशन करने हैं, कोई डेटा को रीड करना है तो क्या होगा, जो डिजायर्ड वर्ड्स है वो क्या होगा, वो एड्रेस लाइन में स्टोर रहेगा एंड देन एक्टिवेट द रीड कंट्रोल लाइन। ओके सो कंट्रोल लाइन में कौन सा सिग्नल पास होना चाहिए, उस केस में रीड कंट्रोल सिग्नल जाना चाहिए। एंड जो डेटा रीड करना है उसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, एमडीआर में। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमडीआर, सॉरी एड्रेस किसमें स्टोर होगा, एमएआर में। सो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो कैसे ऑपरेशंस हो गए, ये है मेमोरी। ओके सो मेमोरी में ये लोकेशन एड्रेस है 2001, 2002, 2003, 4B, 5C, 3K, these are the data and these are the location। ये सब क्या है, मेमोरी के कंटेंट है। जस्ट अ मिनट। सो ये क्या है, ये एड्रेस है एंड ये क्या है, कंटेंट है, डेटा है। ओके और एमडीआर में क्या है, अब मुझे क्या करना है, रीड ऑपरेशन करना। तो रीड क्या करना है, ये डेटा मुझे रीड करना है। ओके और फिर उसका एड्रेस क्या है 2003, तो वो किसमें स्टोर रहेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। एंड डेटा किसमें स्टोर रहेगा, एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर में। ओके तो ये सिर्फ यहाँ पर क्या मिला है मुझे, ये रजिस्टर की वैल्यूज मिली है मुझे कि एड्रेस में क्या है और डेटा में क्या है। ओके सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन, मतलब रीड पर मैंने क्लिक किया तो वो उस टाइम क्या होगा, फिर 2003 ये लोकेशन में
जो डेटा है, कौन सा डेटा है, 3K, वो यहाँ पर क्या होगा सेव। सो आप बोलोगे कि ये क्या है, फिर 3D क्या है ना। ओके, पहले ये क्या है, गार्बेज वैल्यू है। ओके, सो जो डेटा रीड करना है, हमें क्या मिलता है, सिर्फ एड्रेस। अब जहाँ पर जो फाइल में क्लिक करते हो तो वहां से क्या मिलता है, सिर्फ एड्रेस। सो वो एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में से होता है, एंड पहले जो भी डेटा रजिस्टर है उसमें क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू रहेगी। एंड जब ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूशन होगा, तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये जो भी मेमोरी लोकेशन है वहां से क्या होगा, ये जो भी डेटा है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी मेमोरी रीड ऑपरेशन। एंड अगेन याद रखना है कि रीड पर कंट्रोल सिग्नल पर कौन सा ऑपरेशन जाना चाहिए, रीड। ओके, सो याद रखना है मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द memory write operation. Okay, so memory write operation transfer the address of the desired word to address lines, then transfer the database to be stored in the memory to the data inputs line. So यहाँ पर अगेन कंट्रोल सिग्नल पर राइट हो, राइट, ये जो कंट्रोल सिग्नल में क्या पास होगा, राइट ये ऑपरेशन। देन ऑपरेशन के टाइम क्या होगा, जो भी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसमें कौन कहाँ पर डेटा क्या करना है, राइट करना है, वो सेव होगा। ओके, एंड मेमोरी डेटा रजिस्टर में क्या रहेगा, कौन सा डेटा क्या करना है, राइट करना है, वो किसमें सेव होगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर में। ओके, सो इन द गिवन एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 3D डेटा क्या है, मेमोरी डेटा, मुझे 3D ये डेटा क्या करना है, राइट करना है, लेकिन कौन से लोकेशन पर करना है, वो 2003। और ये ऑलरेडी क्या है, ये पहले वाले ही मेमोरी की ये क्या है, ये मेमोरी पहले ही दिखाई दे रही है कि 2003 में क्या है, 3K डेटा है, 2002 में 5C डेटा है, 2001 में कौन सा डेटा है, 4B डेटा है। ओके, सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन क्या होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहाँ पर स्विच होगा, 2003 पर। ओके, एंड डेटा कौन सा भी राइट करना है, 3D डेटा क्या करना है यहाँ पर राइट करना है। सो आप देख सकते हैं कि मेमोरी के जो भी कंटेंट है, लोकेशन कौन सा था, 2003, इसके लोकेशन के कंटेंट क्या हो गए, यहाँ पर चेंज हो गए। ओके, सो ये जो दोनों भी एड्रेस है उसका यूज याद रखो। So this all about the memory read and write operations. Okay, so यहाँ तक आपका यूनिट नंबर 6 कंप्लीट है। सो अभी सिर्फ रिमेनिंग कौन सा यूनिट बाकी है, यूनिट नंबर 5 जो कि रिलेटेड टू TTL है। ओके, तो एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट से। ओके, तो रिवीजन भी हो जाएगी आज। और नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम कौन सा यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5। ओके, सो यूनिट नंबर 5 के लिए आपको TTL क्या है, CMOS क्या है, ये पढ़ के आना है। एंड कल डेफिनेटली मैं IC के नाम पूछने वाली हूँ। ओके, तो IC के नाम आपको याद करके ही आने हैं। ओके, जितने IC सिलेबस में है वो सब आपको पता ही होनी चाहिए। ओके, सो रिवीजन करते यूनिट नंबर 6 की। सो यूनिट नंबर 6 का जो सिलेबस था वो था कि माइक्रो प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन थी, मतलब उसमें डेटाबेस एड्रेस बस क्या वो था। देन ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, देन ALU के बारे में है। ओके, सो देखते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर, सो माइक्रो प्रोसेसर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब प्रोसेसर इज नथिंग बट द CPU। सो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि ये क्या है, प्रोसेसर है। ओके, सो जब ये लेक्चर लिया था तब मैंने वीडियो भी दिखा था आपको कि कैसे एक प्रोसेसर क्रिएट होता है। ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट द एक स्मॉल चिप, या हम बोल सकते हैं एक IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसमें क्या है पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। ओके, और माइक्रो प्रोसेसर का मेन पर्पज क्या होता है कि जो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसका यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है।
Okay, then so microprocessor is a multi-purpose programmable device that accepts digital data as an input, process it according to the instructions stored in the memory and provide it as a output. Okay, so microprocessor का यूज क्या है कि ये क्या करेगा, इनपुट डिवाइस से इनपुट ले लेगा, देन प्रोसेस करने के लिए किसका यूज होता है, प्रोसेसर का यूज होता है, एंड फिर जो भी डेटा है वो रिजल्ट कहाँ पर जाएगा, आउटपुट डिवाइस में जाएगा. ओके, सो एक कंप्यूटर जो बोलते हैं आइडियल मिनी कंप्यूटर, वो कैसे आता है, माइक्रो कंप्यूटर. सो माइक्रो कंप्यूटर में क्या आता है, पहले इनपुट डिवाइस, देन माइक्रो प्रोसेसर, देन आउटपुट डिवाइस एंड देन मेमोरी यूनिट. ओके, so microprocessor is a control unit of a computer because it is able to manage all the various arithmetic logic unit operation micro. Okay, so microprocessor can capable to execute other operations such as the computational activities like addition, subtraction, internal processing, device terminal communication, IO management. ये सब किसका टास्क रहता है, माइक्रो प्रोसेसर का. ओके, सो माइक्रो प्रोसेसर के ये 3 कंपोनेंट भी याद रखो, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर अरे. ओके, एमसीक्यू के लिए भी ये याद रखो कि माइक्रो प्रोसेसर के कौन से 3 मेन कंपोनेंट है. सो हमने ये भी देखा था कि इसकी हिस्ट्री क्या है. सो फर्स्ट जो भी माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ था वो 40, फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था 404. ये इंटेल ने डेवलप किया था इन 1971 और वो कितने बिट का था, 4 बिट. सो ये बिट का मीनिंग क्या होता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट है और अभी रिसेंटली जो स्टार्ट है वो 32 to 64 बिट करंटली वर्किंग में है. ओके, सो ये बिट मतलब क्या कि एट अ टाइम इतने डेटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी उस प्रोसेसर की रहती. ओके, और आप 4 बिट एंड 32 बिट में आपको डिफरेंस पता है, तो 4 बिट मतलब बहुत कम बिट में प्रोसेसिंग होती है, इसलिए उसका स्पीड वगैरह वो सब कम है. और 32 बिट या 64 बिट के ऊपर प्रोसेसिंग करना मतलब अगेन स्पीड वगैरह वो सब ज्यादा है. ओके, और वो कितने पिन का था, 16. देन हम जो स्टडी कर रहे हैं आगे यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, वो कौन सा कर रहे हैं, 8085. तो इसका ये कितने बिट का है, 8 बिट है, इतना याद रखना है. ये कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट. और ये बहुत फेमस हुआ था 8085 प्रोसेसर. ओके, सो इट इज अ पॉपुलर 8 बिट प्रोसेसर. So this is the block diagram or we can say the architecture of 8085 processor. Okay, so ये 8085 की 40 पिन डायग्राम है. ओके, देन इसमें हमने देखा था डेटा बस, एड्रेस बस का क्या यूज है. डेटाबेस इज जो जो अभी मैं सेंटेंस देने वाली वो प्लीज याद रखो. एड्रेस बस ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है और जिसका पर्पस क्या है, एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए. ओके, या लोकेशन फाइंड करने के लिए किसका यूज होता है, एड्रेस बस का. देन डेटा बस क्या है, ये बाय डायरेक्शनल है, जिसका यूज है कि डेटा को ट्रांसफर करना. कंट्रोल बस का यूज क्या है कि कंट्रोल सिग्नल को पास करना. सो कंट्रोल सिग्नल मतलब रीड, राइट, होल्ड, जंप, कॉल. ओके, सो यहाँ पर डेटा बस जो भी है वो 8 बिट अगर है तो एट अ टाइम उसमें कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है, डेटा कितना मूव हो सकता है, 8 बिट डेटा. ओके, और एड्रेस बस मतलब क्या कि अगर मुझे कोई डेटा अगर रीड करना है तो रीड अगर करना है तो वो कौन से एड्रेस पर है, तो उस एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज होता है, एड्रेस बस का. ओके, देन कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन रहते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, इट फेच द डेटा, देन decode the data and then it execute the instruction. Okay, so what are the process component, there are 3 process component, ALU, register and control unit. Okay, so ALU मतलब arithmetic logic unit जिसमें accumulator या register use होता है for temporary for storing the temporary result. Okay, so this is the architecture of 8085 processor. Okay, so 8085 processor ये इसमें क्या होता है, डेटा टेम्परली स्टोर करते हैं. देन ये बेसिक क्या है, ये बेसिक आर्किटेक्ट माइक्रो प्रोसेसर 8085. ओके, देन अगेन मैंने ये सब, अरे एलयू क्या है, फ्लैग रजिस्टर क्या है, एक्यूमुलेटर ये क्या है, एक टेम्पररी क्या है, रजिस्टर है जिसमें हम रजिस्टर स्टोर करते हैं. दीज आर दी जनरल पर्पज रजिस्टर. सो टोटल 6 जनरल पर्पज रजिस्टर है, वो कितने बिट का रहता है, 6 बिट का. ओके, देन प्रोग्राम काउंटर मतलब जहां पर
जो इंस्ट्रक्शन है या जो एग्जीक्यूट है उसका जो भी लोकेशन है वो स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है, प्रोग्राम काउंटर का। अगेन और एक टेम्पररी रजिस्टर यूज होता है जिसको हम स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। ओके, जो जिसकी जो साइज है वो है 16 बिट स्पेशल रजिस्टर। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने कल लिया था, एक बार आप देख लो कल के लेक्चर का वीडियो। देन अगेन रजिस्टर, अब रजिस्टर का यहाँ पर आप देख सकते स्पीड, अगर डेटा रजिस्टर में सेव है तो बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते, कैचे में है तो उससे थोड़ा सा कम, मतलब यहाँ पर 1 नैनो सेकंड, 2 नैनो सेकंड, 3 नैनो सेकंड, 4 नैनो सेकंड ऐसा इसका स्पीड आता है। ओके, तो यहाँ पर 6 जनरल पर्पज रजिस्टर है। ओके, और अगर दोनों एक साथ अगर मर्ज करते हैं बी सी तो वो 16 बिट रजिस्टर होता है। वी ई तो हम कंबाइन में उसको कर सकते हैं, मतलब कंबाइन में उसको यूज कर सकते हैं। ओके, देन सो कंट्रोल यूनिट देखा था। सो कंट्रोल यूनिट का क्या है कि वो कुछ कंट्रोल यूनिट ये स्टोर नहीं करता डेटा या डेटा को प्रोसेसिंग भी नहीं करता है, इट ओनली कंट्रोल दी ऑपरेशन। ओके, सो ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है, कंट्रोल यूनिट। प्लीज याद रखो, अरे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, एलयू यूनिट। ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम किसका रहता है, कंट्रोल यूनिट का। एंड जो डेटा है इनपुट, मतलब जो डेटा आया है या जो आउटपुट है वो स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है, रजिस्टर। ओके, सो जो मेन कंपोनेंट है प्रोसेसर के वो प्लीज याद रखो कि एलयू में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं या वो सब कंट्रोल करता है। प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज होता है, कंट्रोल यूनिट का। ओके, सो एक आईसी आईसी एलयू के आईसी आईसी 74181। ओके, वो टीटीएल आईसी है जो कितनी पिन है, 24 पिन है, जिसमें कौन से ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी पॉसिबल है, लॉजिकल ऑपरेशन भी पॉसिबल है, जिसमें 8 टू मतलब 4 इनपुट रहते हैं, ए 4 इनपुट, बी 4 इनपुट एंड देन 4 आउटपुट है। देन यहाँ पर सिलेक्ट इनपुट मोड कंट्रोल भी है, मतलब मोड कंट्रोल का यूज इसके लिए कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं या लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं। ओके, इसके लिए यूज होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द मेमोरी। तो आज ही हमने स्टार्ट किया, तो 2 मेमोरी याद रखनी, रैम एंड रोम। सो मेन मेमोरी मतलब ही रैम, ये प्लीज याद रखो। एंड देन मेन जो मेमोरी के जो ऑपरेशन है कौन से, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन, ये डायग्राम प्लीज याद रखो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे परफॉर्म होते हैं मेमोरी के रीड एंड राइट ऑपरेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 6। सो यूनिट नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट है। ओके, सो यहाँ पर अभी मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो तब तक आप बोल सकते हो।